अरे घर जाऊंगा कोरोना नहीं होगा, हम घरों में भी तो रहते हैं, तो यहाँ भी तो हमारे घर हैं। जब हमने कह दिया 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, यही तो कह रहा वो, तो 2 गज की दूरी मास्क जरूरी। यहाँ पे किसी मंत्री को कोरोना नहीं हो सकता तो हमें कैसे हो जाएगा बता? वो तो उन्होंने 2 टीका लगवा रखा है। किसका टीका? तो योगी ने भी लगवा रखा था। उसका कुकर होगा, उसको नहीं लगवाया है लगाया ना किसी ने। आपने भेज दो, सारे डॉक्टर भेज दो, हम तो खड़े हैं, लगवा दे तू बुलवा ले। आपने कोरोना का भी टेस्ट कराया कि नहीं? है टेस्ट कराया कि नहीं आपने? कहाँ करा? कोई आए ना टेस्ट करने। एक हफ्ते में तो रिपोर्ट आ रही, आज टेस्ट करा लूँ, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आओगी। ये तो बीच में हो गया तो क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा बता भाई? आज आपने मेरा सैंपल ले लिया, जांच में चला गया, जो आज से पहले कोई कोरोना होगा वही तो आएगा, और मैं यहाँ से घर तक जाऊँगा, रास्ते में जाऊँगा, तब मेरे कोरोना लग गया, तब कौन जिम्मेदार होगा बताओ? जांच तो वो होती है, अभी टेस्ट करा, तुरंत रिपोर्ट आई तो पता चलेगा कोरोना है या नहीं है। अच्छा, इससे पहले मोदी जी ने पीएम केयर फंड में पैसा उन्होंने इकट्ठा कराया था कोरोना के नाम पर, उसमें से पैसा आपको मिला है कि नहीं? हाँ, वो तो गया बंगाल चुनाव में, पैसा कहाँ रह गया? वो चला गया, उसके नाम से स्टेडियम बन गया। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं फिर कह रहा हूँ, 1.25 साल मिला था इन्हें इस आपदा से लड़ने के लिए। 1.25 साल में इन्होंने जिस तरह सरदार पटेल का नाम मिट्टी में मिला करके स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा बनाया, इन्होंने इस 1.25 साल में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन सकता था, लेकिन नहीं। इस देश में मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, हॉस्पिटल और स्कूल जरूरी नहीं है। क्यों? कि हॉस्पिटल बनेगा तो तुम ठीक हो जाओगे। क्यों? ये जितने नेता हैं इनके पास देश की सारे की हराम की दौलत है। अमेरिका जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे, फ्री में इलाज होगा। देश की जनता है, मरने दो। लेकिन लोगों ने तो राम मंदिर के नाम पर ही तो वोट दिया था उनको। अरे वोट दिया था तो नू थोड़ा ही कही थी क्या हॉस्पिटल मत ना बनावे। हॉस्पिटलों के नाम पे पीएम केयर फंड अलग से खाता खोल लिया। एक पहले से प्रधानमंत्री केयर फंड नहीं था, दूसरा खाता क्यों खोला? और उस खाते का पैसा ना हिसाब दूंगा ना है, एक वो बही ना खाता जो तू कहे वही अच्छा, वो क्या है उदाहरण है। तो उस पैसे को सारे को बंगाल चुनाव में लगा लिया। उन्होंने बताया तो 50,000 वेंटिलेटर भी खरीदे गए उस पैसे से। है वेंटिलेटर खरीदे गए थे उस पैसे से। और वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था वो झुंझुना कहाँ गया? वो कहाँ है बताए ना। उन्होंने कहा कि हमने 70 लाख लोगों को खाना दिया। किसको खाना दिया? एक को बताए। मंदिर जब वो चल रहा था कोरोना काल, लॉकडाउन लगा था, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, अगर खाना दिया तो गुरुद्वारों ने दिया। भगवान तो ताले में बैठ गए थे भीतर डर के। और दूसरी चीज ये बहुत कहते हैं कि 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन बांटा। इनमें से एक नेता आ जाए मेरे सामने और 1 महीना मेरे साथ रहेगा और उस राशन में से खा के दिखाए। 83 ग्राम आता है एक टाइम का, 83 ग्राम, 5 किलो ही तो दिया था। 83 ग्राम आवे, और उस 83 ग्राम को पकाने के लिए भी चाहिए। जो गैस है इन्होंने 950, 800, 900 कर दी। आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन लगा तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। सरकार ये गलती ना करे कि तो बयान दिया है ना अभी क्या कि अगर ये करते सराफ ठीक से तो ठीक है, वरना हम अपनी तरीके से करवा लेंगे। कर ले। जलियांवाला बाग के लिए तैयार बैठा किसान, बता दिए। लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है तो इसके लिए देश हित में आपने मास्क नहीं लगा रखा, देख रहे हैं किसने? अब इंगे घुमा ले, देख ये लगा रखा, वो लगा रखा पीछे, देख वो लग रहे मास्क। सरकार साथी तो लगाए हैं मास्क, लेकिन आपने अरे जब तेरे से बात कर रहा हूँ जब तो जरूरी ना। अन्य देख क्यों रहा मास्क, क्यों रहा मास्क आपके साथ सब पे हैगा। ये चद्दर ना है, यही तो मास्क है। नू लिपट जगह ले, बता तुझे पता चलेगा मुँह से आवाज निकलेगी। आप गमछा दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप मोदी जी का कॉपी कर रहे हैं। मोदी जी का कॉपी कर रहे हैं, मोदी स्टाइल मार रहे हैं। उससे कह दिया 3 मीटर का कफन है साथ में रखूं। मोदी जी भी तो रखते हैं कफन है, तो इसका मतलब वो भी कफन रखते हैं। हैं? मोदी जी भी कफन रखते अरे यार तुम किस ड्रामेबाज से मेरी तुलना कर रहे हो? हैं। प्रधानमंत्री है ड्रामेबाज यार अब प्रधानमंत्री कहने लगा, अभी तो मोदी कह रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री। देखिए मैं मोदी से कह रहा हूँ, उस मोदी से कभी मेरी तुलना मत करना, क्योंकि वो देश का क्या दुनिया का सबसे झूठा आदमी है।
और ऐसे झूठे आदमियों से तुलना मत किया करो किसानों की। आप ये बताइए, अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर आवागमन तो बंद हो जाएगा और राज्यों से जो यहाँ पर पब्लिक आती है, किसान आते हैं, वो तो आ नहीं पाएंगे और ना ही जा पाएंगे। ठीक है, तो फिर आवागमन बंद होगा तो आंदोलन कैसे चलेगा? अभी तो आप एक मतलब निर्णय कर जब लॉकडाउन लगेगा तो सरकार भी बंद हो जाएगी दिल्ली में बंद हो जाएगी और हम यहाँ हैं ही अपने आंदोलन पे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर लोग आ जाएंगे। अच्छा, संडे को लॉकडाउन लगा दिया है, पूरा एक दिन का लॉकडाउन यूपी में, पूरा यूपी में एक दिन का लॉकडाउन लगा है। देखिए, एक दिन का नहीं, रात का भी लगा है। वो तो कर्फ्यू है, हाँ वो तो नाइट कर्फ्यू है। हाँ, लेकिन देखिए संडे को डिक्लेयर कर दिया है, संडे का दिन यूपी में लॉकडाउन रहेगा। ऐसा है, ये क्या है कोरोना, ये पहले तो बीजेपी पे ही सुनो। बीजेपी जब भी कोई काम करती है राक्षसों वाले काम करती है कि सारे काम रात में करेगी। कोरोना भी रात को निकलता है और रात को सब हम लोग तो सब सो जाते हैं, तो कोरोना तो आता है, घूम के निकल के चला जाता है। नहीं, सबसे खास बात लॉकडाउन, क्या उस दिन जो जिस दिन ये लॉकडाउन दिन में लगाएंगे, क्या उस दिन ये कोरोना सोएगा क्या? छुट्टी पे रहेगा। संडे का दिन है ना, छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है बाबा, छुट्टी का दिन है उस दिन, कोरोना छुट्टी पे रहेगा। अच्छा, लेकिन सरकार ने अभी एक बहुत अहम फैसला लिया है क्या? कि 7 या 8 दिन दिया गया है किसान आंदोलन को खत्म करने का, तो उसका आपका पर क्या विचार है? देखिए, ये चेतावनी देते रहेंगे, देते रहें। 7-8 दिन में किसान यहाँ इतना आ जाएगा और जलियांवाला बाग इन्हें जब बनाना हो जब बना ले, सेना कोई सी भी बुला ले, पर तैयार रहें, क्योंकि हमारे अंदर अब भगत सिंह बहुत पैदा हो चुके हैं फसल तैयार और उधम सिंह भी तैयार हैं। जलियांवाला बाग आप बोल रहे हैं तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग और ये अंग्रेजों से कम है, ये भी तो उन्हीं की औलाद हैं। देश की जनता ने उसको चुना, देश की जनता। अरे यार, एक चीज बताइए, ये भाई आंदोलन में आया, हमें क्या पता अच्छा या बुरा? जब यहाँ 2 महीने से रह रहा है तभी तो पता चला अच्छा, और ये चोरी करके भाग जाता तो हमें तो बुरा लगता। तो ये प्रधानमंत्री का हमें क्या पता था? अब देख लिया कि अच्छा समझ के लाए थे, हमें क्या पता नालायक से महानालायक निकलेगा। आपने एक बार देखा, आपने डबल गलती किया आपने 2019। अरे डबल गलती क्या करा? ये तो वोट, प्रधानमंत्री आप किसानों के वोट के दम से ही खड़े हो गए। देखिए, अब वो लेकिन आज आपका साथ नहीं दे रहा। अब वो नहीं मानता। क्यों? जैसे मैं अभी बताता हूँ इसका उदाहरण, क्योंकि अब उसे हमारी वोट की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी वोट की? हाँ, बता रहा हूँ ना। हाँ। जिस तरीके से एक राक्षस की जान एक तोते में बसती थी, इस मोदी की जान ईवीएम में बसती है। ये है असली जब। तो अगर तुम्हें, आप लोग बैलेट पेपर मांगो। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ देश की जनता से कि देश बचा लो, मौका है। बीजेपी एक धोखा है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अभी बंगाल इलेक्शंस हो रहा है, तो उसमें ये क्यों नहीं बैलेट पेपर रखा है? देखिए, ये राजनेताओं का काम है, और सारे काम आप हमसे ही कराओ। एक पर लगे हैं लाइन पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा आपको गुमराह करता है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं? यार तुम क्या विपक्ष करते हो? 2013 में यही विपक्ष था जो आज कुर्सी पे बैठा, और वहाँ जंतर मंतर पे हमारा धरना था, और वहीं राजनाथ आके खड़ा हुआ था, तो ये भी हमें भगाने आया था। और ये विपक्ष में क्या है? 4 आदमी नहीं। तुम्हारी इतनी मजबूत सरकार है, तुम तो हमें भगा नहीं पाए। जो खुद खाना खराब है वे हमें भगा लेंगे। भाई वे तो बेरोजगार हैं विपक्ष, तो तुम्हारे पास तो रोजगार है, सरकार है, तुम तो भगा नहीं पाए, तुम भी भगा लो अगर ऐसा बात है तो।